अभी आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये विधानसभा केसरिया के ब्लॉक केसरिया के पंचायत कढ़ाना और ढेकहाँ की है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि 10 फीट का रोड अभी महज 5 फीट ही बचा हुआ है। और ये बात करें इस रोड की बनवाने की, तो इसमें विधायिका फंड से बना हुआ था। कहा गया है कि जनता यहाँ का अपना अधिकार इसलिए नहीं मांग पाता है, वो जानता है कि जो भी कार्य यहाँ पे होता है वो भाग्य भरोसे होता है, भगवान के भरोसे होता है। काहे कि 76 और 70 साल आज़ादी के 76 और 70 साल बाद यदि कहीं पे रोड बने तो जनता क्या मानेगी। देखिए इतने साल बाद रोड बना, इसके वजह से जनता अपना है कि अधिकार भूल गया था, खो गया था कि सही में जनता के लिए ही सब कार्य होती है। ठीक है ना, इनका भी कोई गलती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अभी इस रोड की, तो रोड का आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति रही है। क्या है कि जहाँ भी केसरिया ब्लॉक के अंतर्गत में पंचायत स्तरीय जो कार्य होती है वहाँ पे इतना लूट घसूट होते ही रहता है। क्या है कि केसरिया ब्लॉक के जो भी अधिकारी है वो लाखपति नहीं सीधे अरबपति के रूप में घोषित हो रहे हैं। ठीक है ना, यदि उनका संपत्ति जांच करा दिया जाएगा तो मुकेश अंबानी का मतलब है कि चेला ही निकलेंगे। यदि ये मजाकिया तौर पर हो गया, लेकिन बहुत ही ये है कि इन्फॉर्मेटिव बात है। यदि मैं बता दूँ कि ये देखिए यहाँ पर जब बना हुआ था तो उस समय है कि गाँव के लोग इस पे आवाज़ नहीं उठाए और नहीं बोले कि आधा अधूरा कार्य तुम क्यों कर रहे हो। कहे कि यहाँ पे 2 पंचायत पड़ता है, एक पंचायत में तो है कि ढलैया वाला बना और दूसरी पंचायत का वार्ड नंबर 10 में है कि वहाँ पे पिंच बना हुआ था। वो पिंच महज बूढ़ी गंडक में पानी का स्तर बढ़ने से, बाढ़ आने की वजह से एक ही साल में वो दह कर वो चला गया। दहने के बाद में वहाँ पे रास्ता नहीं होने की वजह से चचरी की बांस के चचरी को बनाकर और लोग आवाजाही शुरू रखा। फिर जब बाढ़ हटी तो वो अपने पैसा से 2-4 टोली माटी गिरवाया और फिर जाने के लिए है कि रास्ता बनवा लिया। उसके बाद भी ये 2 से 3 साल बीत गया, फिर भी यहाँ पे रोड पास नहीं हुआ और रोड नहीं बन पाया। कारण ये है कि यहाँ के जनता की वोट की कोई मतलब नहीं होती है और यहाँ के जो भी जनता का जो चमचा है वो क्या करते हैं, सभी जनता को मोटिवेट करते हैं और उनका वोट लेकर विधायक को या मुखिया को लेकर बेच देते हैं। ठीक है, तो ये जनता को भी समझना चाहिए, किसी भी दल्ला के और किसी भी मतलब ये है कि चमचे के चक्कर में नहीं आएंगे और अपना वोट का अधिकार हम खुद बनेंगे। और जो भी रोड के कार्य नहीं हो रही है और जो भी मतलब ये कार्य नहीं हो पा रहा है उसको मतलब कराने का कार्य हम करें। मैं आप सभी को बता दूं कि ये रोड नहीं बन पाएगा, ऐसे ही टूटी हालात में रहेगी और धीरे धीरे करके यहाँ पे इससे उस पर चला जाएगा, टूट जाएगा। मैं आज से 7 से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे कचिया रोड हुआ करता था तो उस समय लोग को आने जाने में इतना सारा परेशानी हुआ करता था कि यदि बांध पे जाना होता था तो उस समय ये लोग थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी नहीं जा पाते थे। क्या है कि ये लोग गिर जाते थे जाकर, नहीं तो उस समय साइकिल होती थी, साइकिल के चक्का मतलब क्या है कि फिसल कर वो भी कहीं पर जाकर गिर जाता था। ठीक है, इतना ख़राब हालात को मतलब कि लोग गुजरते हुए फिर कैसे समझ पाएंगे कि रोड मतलब होता भी है। ठीक है, पढ़े लिखे आदमी भी हैं, उनको लोग को भी नहीं समझ में आता है कि वोट का अधिकार क्या होता है। और 1-2 मतलब कि जो समझ गए हैं वो क्या करते हैं कि नेता का चमचा बन गए हैं और सभी जनता का वोट लेकर उनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख में बेच देते हैं और जनता को पता भी नहीं चलता है कि हमारा वोट बेचा गया है। और लोग जाते हैं और खुशी खुशी जाके अंगूठा दबा देते हैं। ठीक है, ऐसा है हालात हमारे कढ़ान पंचायत की और ऐसा है हालात हमारे ढेकहाँ पंचायत की। इन दोनों की पंचायतों की मुखिया बहुत ही मनमाइंड ढंग से कार्य करते हैं और जो भी एरिया में कार्य होती है उनमें है कि उन लोग को कमीशन मिल जाता है, लेकिन काम है कि सही से नहीं हो पाता है। देखिए साक्षात यहाँ पे जो रोड टूटा हुआ जर्जर हालात में दिख रहा है, यही है कि प्रूफ के रूप में दिया जा सकता है। केसरिया ब्लॉक के देखिए बिहार में जहाँ भी कार्य हुआ है, बिहार का मतलब साक्ष्य इसी से लगाया जा सकता है कि ऐसा कार्य होता है। हमारा पंचायत कढ़ान इतना पिछड़ा हुआ है, हमारा पंचायत ढेका इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे चलने के लिए शुद्ध रोड भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लोग है कि इस खोजने का भी प्रयास नहीं करते हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ ब्लॉक की और विधानसभा केसरिया के अंतर्गत में ये पंचायत आता है और ब्लॉक केसरिया ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं उन पर यदि जाँच सही से कराए जाए तो सही में वो लोग बहुत ही धनसेठ निकलेंगे। काहे कि बहुत ज़्यादा लूट खसूट करते हैं। यदि बूढ़ी गंडक नदी में कटाव कर रही है अभी वहाँ पे हज़ारों लाखों किसानों के घर जाने वाला है, उसके बाद भी यहाँ पे जो कार्य होती है उसमें भी है कि 2 नंबर का काम किया जाता है। ठीक है, नदी कटाव करते जाती है कि पैसा फंड पे पास होते रहता है लेकिन नदी का कटाव नहीं रुक पाती है। वैसा ही रोड बनते रहता है, रोड आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है, उसके बाद भी है कि चलने लायक रोड नहीं हो पाता है। जनता की वोट लिया जाता है, जनता के वोट को दुरुपयोग किया जाता है। ये कहना गलत नहीं है कि जनता को केवल मूर्ख बनाने का कार्य किया जाता है केसरिया ब्लॉक के अंतर्गत में। ठीक है, यहाँ का जो प्रशासनिक है वो भी उन्हीं सब से मिले हुए हैं और केवल बात करेंगे उलूल जुलूल की, अधिकार की बात कोई नहीं करने वाला है।
अतः मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि अपनी अधिकार मांगे, रोड मांगे, बिजली मांगे, नल जल की व्यवस्था मांगे और जो भी फंड है सरकारी स्तर का उस सब मांगे, काहे कि आपका अधिकार है। ये न कि केवल आपका कमाना ही अधिकार है, आपका वोट देना ही नहीं अधिकार है, आपका मतलब कि यहाँ रहना ही नहीं अधिकार है, आपको मतलब क्या है कि किसी फंड में भागीदारी होना और अलग अलग तरीके से सरकार से प्रॉफिट लेना भी कढ़ान पंचायत की जनता को अधिकार है और ढेकाहा पंचायत की जनता को भी अधिकार है। मैं अब जब देखा इस रोड को तो हमको रहा नहीं गया और मैं इस पे है कि वीडियो क्लिक करके आप सभी के सामने पहुंचाने का कार्य किया। यदि अच्छा लगे तो फिर इससे वीडियो को और आगे बढ़ाइए कि यहाँ तक पहुँच जाए कि इस रोड का है कि मरम्मती सही से किया जा सके, इसलिए कि ये रोड के बने हुए इतना साल हो गया लेकिन मरम्मती के लिए कोई पैसा नहीं आया और जब बना हुआ था उस समय ही है कि उलझ-जुलझ तरीके से बनाया गया था। अतः आप लोगों से सविनय निवेदन है, इस वीडियो को अच्छी तरह से शेयर कीजिए और फॉलो कराइए इस पेज को और आगे बढ़वाइए कि ऐसे ऐसे खबरों को पहुंचाया जाए कि हमारा पंचायत कढ़ान और हमारा पंचायत ढेकाहा और जितना भी ब्लॉक केसरिया की पंचायत है वो है कि सुधार में आ जाए।